प्रस्तावना: जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। यह प्राचीन उक्ति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक गूढ़ सत्य है। और यदि आज तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो शायद क्योंकि तुम अब तैयार हो। आज तुम उन गूढ़ शिक्षाओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली और संरक्षित शिक्षा से रूबरू होने वाले हो। हर्मेटिक के 7 सिद्धांत। कहा जाता है ये सिद्धांत एमराल्ड टैबलेट्स से जन्मे एक रहस्यमय पवित्र ग्रंथ, जिसे हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस से जोड़ा गया, जिसे प्राचीन मिस्र का बुद्धिमत्ता के देवता ठोत भी कहा जाता है। यह हर सिद्धांत केवल ज्ञान नहीं बल्कि चाबी है, और जब ये सब एकत्रित होते हैं तो वे एक महाचाबी का निर्माण करते हैं। ऐसी कुंजी जो हर रहस्य के द्वार को खोलती है, मिस्ट्री के मंदिर में प्रवेश के लिए। यह साधारण शिक्षा नहीं, यही सृष्टि की आधारशिला है। यह वीडियो एक गहराई में उतरती खोज है। 7 खंड, प्रत्येक में एक एक हर्मेटिक सिद्धांत का सहज गंभीर उद्घाटन। और जब तुम अंत तक पहुंचोगे, तुम केवल इन्हें समझोगे ही नहीं बल्कि महाचाबी स्वयं अपने हाथ में धारण करोगे। हर्मेटिक सिद्धांत केवल विचार दर्शन नहीं है, ये वह आधार है जिन पर प्रकृति का संपूर्ण तंत्र टिका है। इनका बोध पाना अस्तित्व की बनावट को जानना है, किंतु इन पर अधिकार अपनी ही वास्तविकता का अधिपति बन जाना है। तुम शीघ्र अनुभव करोगे, ये सिद्धांत अलग थलग नहीं बल्कि आपस में गुंथे हैं, मानव सृष्टि के तंतु। इनकी क्रमशः व्यवस्था कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण सौम्यता से प्रवाहित होती है। और अब बस एक प्रश्न शेष है, क्या तुम तैयार हो रहस्य मंदिर में प्रवेश के लिए? क्योंकि एक बार यह द्वार लांघ लिया तो फिर वापसी का कोई मार्ग नहीं। प्रथम सिद्धांत, मेंटलिज्म, मानसिकता। आज हम हर्मेटिक शिक्षाओं की सबसे गूढ़ और छुपी हुई सच्चाई में प्रवेश करते हैं। 7 महामूल सिद्धांतों में से पहला, मेंटलिज्म का सिद्धांत। यह कहता है सब कुछ मन है, यह समस्त संसार मानसिक है। एक सरल से प्रतीत होती पंक्ति, पर इसमें छिपा है अस्तित्व का परम रहस्य। आखिर इसका क्या तात्पर्य है कि यह सृष्टि मानस है, कि जो कुछ भी हम देखते, छूते, अनुभव करते हैं वह मात्र मन की छाया है, कि हमारी वास्तविकता द्रव्य नहीं व्यापक चेतना का प्रतिबिंब है। इस सिद्धांत की गुप्त शक्ति, यह सिद्धांत केवल धारणा नहीं, साक्षात प्रकाशन है। और एक बार इसे समझ लिया, यह हमारी वास्तविकता को देखने और जीने की विधि को बदल देता है। सब कुछ मन है कहने में वह सबसे भीतरी रहस्य प्रकट होता है। सकल अस्तित्व, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ महामन का ही प्रकटीकरण है। भारत में जिसे विष्णु का स्वप्न कहा गया है, यदि यह सत्य हो तो हम अलग अलग जीव नहीं अपितु उसी युगांतकारी स्वप्न के अंश हैं, अनंत चेतना के छोटे छोटे क्षण। और यदि सृष्टि मानसिक है तो मन का बोध समस्त ब्रह्मांड को जानना है। इसीलिए मेंटलिज्म प्रथम और सर्वोपरि सिद्धांत है, क्योंकि इसका बोध बाकी सभी रहस्यों के द्वार खोल देता है। वास्तविकता वैसी नहीं जैसी प्रतीत होती है। इसे समझने के लिए हमें अपनी प्रचलित धारणा को त्यागना होगा। कैबालियन, हर्मेटिक का विख्यात ग्रंथ, कहता है कि भौतिक जगत वैसा नहीं जैसा आंख दिखाती है। यह ठोस नहीं शाब्दिक अर्थों में असली। यह भौतिक नहीं बल्कि विचार से निर्मित है। जो ठोस और यथार्थ दिखता है वह वास्तव में मानस प्रक्षेप है, एक रचना, एक रूप। कई लोग इसे द मैट्रिक्स से भी जोड़ते हैं, उस भ्रम से जो मूल सत्य को ढांपता है। पुराने हर्मेटिक आचार्य कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत मन और ब्रह्मांडीय मन के बीच टूटती न कभी थी न कभी रहेगी। हम केवल सृष्टि के वासी नहीं बल्कि इसी चेतना का विस्तार है। तुम्हारा हर विचार, हर कल्पना, हर दृष्टि उसी शक्ति से बनती है जिससे तारे और आकाश गंगाएं बनती हैं। पर यह एक बड़ा प्रश्न भी जगाता है, हम ब्रह्म मन से अपने को पृथक क्यों अनुभव करते हैं? यदि हम उसी स्रोत की चिंगारियां हैं तो उससे इतनी दूरियां क्यों हम अपने को अलग, सीमित, व्यक्तिश, जीवंत मानते हैं? उत्तर छुपा है एक बहुत गहरे भ्रम में, अलगाव का भ्रम। हमारा व्यक्ति मस्तिष्क अनुभव, संस्कार और धारणाओं से ढला
इसी कुहासे से आच्छादित है। हम सत्य नहीं देख पाते, केवल अपनी सीमाओं की छाया ही देखते हैं। पर यह शिक्षा नवीन नहीं। बुद्ध ने कहा था, हमारे भोगे हुए अनुभव हमारे सोच से उपजते हैं, मन ही सब कुछ है। यह शब्द हर्मेटिक सिद्धांत का ही प्रतिध्वनि है। आज आधुनिक विज्ञान भी उन सत्यों का समर्थन कर रहा है जो प्राचीन आचार्यों के लिए सुविदित थी, कि हमारी चेतना केवल दर्शक नहीं बल्कि सृजक है। और आगे हम देखेंगे कि भौतिकी में भी यह प्रमाणित होने लगा है। चेतना रचती है वास्तविकता। क्वांटम विज्ञान का विख्यात प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली बात देखी। कण अपने व्यवहार को इस बात पर निर्भर कर बदलते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। बिना निरीक्षण वे तरंग स्वरूप रहते हैं, स्थिर नहीं, अनेक जगह एक साथ रहने की संभावना। किंतु निरीक्षण करने पर वे कण स्वरूप बन जाते हैं, स्थिर, एक स्थान, निश्चित आकार के। यह कोई वैज्ञानिक विसंगति नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक कुंजी है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि चेतना वास्तविकता को बदलती है। सीधे शब्दों में, वास्तविकता हमारे विचार का प्रत्युत्तर है। वह स्वयं को ढालती है हमारे निरीक्षण, संकल्प और ध्यान के अनुसार। मेंटलिज्म सिद्धांत बहुत पहले से यह कहता आया है कि मन ही सबका मूल कारण है। जो हम सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उनसे उत्पन्न होती है कंपन तरंगे, जो अनुकूल भौतिक स्वरूप को आकर्षित करती हैं। जो कुछ भी बाहर दिखता है वह भीतर के मन से शुरू होता है, और मन के भीतर जो भी है वह एक व्यापक ब्रह्म मन का ही भाग है। यदि तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो पहले बाह्य संसार को नहीं, अपने मन को बदलो। बाह्य जगत स्वतः बदल जाएगा। यही है मेंटलिज्म के पीछे छुपी असली शक्ति। यह शक्ति किसी का नियंत्रण करने की नहीं, अपितु अपनी भीतरी सृष्टि गूंथने की है, जो अंततः बाहरी संसार का प्रतिचित्र बनती है। तुम ही रचयिता हो, तुम्हारे विचार ही इस संसार के सर्जक हैं। और जब समूचा जगत एक विचार हो तो हर कंपन, हर संकल्प, हर कल्पना शुद्ध जादू का रूप धर लेती है। इस सिद्धांत का गूढ़ बोध पाकर तुम जानने लगते हो कि सत्य बाहर नहीं, भीतर से जन्मता है। हम ईश्वर के मन में जी रहे हैं। यदि सब कुछ विचार है तो यह विश्व ठोस वस्तु नहीं जो हमसे पृथक हो। यह स्वयं जीवंत चेतना है, रूपों के माध्यम से सोचती, आत्मा के माध्यम से महसूस करती और अनुभवों के द्वारा विकसित होती है। हर्मेटिक विदों ने सारे अस्तित्व के मूल स्रोत को एक सहज किंतु गूढ़ नाम से पुकारा, द ओरियल। यह संकीर्ण धार्मिक परिभाषाओं का ईश्वर नहीं, कोई ऊपर बैठे देवता की छवि नहीं, बल्कि एक अपरिमित, शाश्वत, सर्वव्यापक यूनिवर्सल माइंड है, जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, भीतर बाहर, दृश्य अदृश्य, प्रकट अप्रकट। हम उसी के विचार में बसे हैं और उसका विचार हमारे भीतर बसता है। यही कारण है कि सच्चे अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और वास्तविक दृष्टि केवल भीतरी मौन से उपजते हैं। जब हम एक पल ठहर जाते हैं, दुनिया की कोलाहल को परे रख भीतर उतरते हैं, तो छूने लगते हैं एक अवर्णनीय शांति को, कुछ ऐसा जो घर जैसा महसूस होता है। यही है दादयोपहल। इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी उपस्थिति हर श्वास में महसूस होती है। हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस ने सिखाया कि जो भी कुछ इस संसार में दिखता है वह किसी उच्चतर यथार्थ का प्रतिबिंब है, और भौतिक जगत अपने से गहरे मन का केवल छाया रूप, अर्थात दुनिया जिसे हम बाहर मानते हैं, वह दिव्य मन का स्वप्न है। और उस स्वप्न में हम स्वयं जागरूक स्वप्नदर्शी हैं, सामूहिक चेतना और ब्रह्मांड का दर्पण। यदि ब्रह्मांड स्वयं विचार है और हम उसके अंग हैं, तो हमारी चेतना एक दूसरे से पृथक नहीं। हमारा हर विचार सामूहिक चेतना के सागर में विलीन हो जाता है, और उसी सागर से हम सबका साझा संसार गढ़ा जाता है। इसलिए सच्चे आध्यात्मिक आचार्य शुद्ध मन, खुले हृदय और सुसंगत संकल्प के महत्व पर सदैव बल देते हैं, क्योंकि तुम्हारे हर विचार का प्रभाव सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि इस पूरे संसार को फैलाता है जिसमें हम सभी वास करते हैं। यदि आपके मन में भय भरा है, दुनिया डर का प्रतिबिंब बनेगी। यदि उपचैतन्य में प्रेम है,
दुनिया एक नए सामंजस्य पर थिरकने लगेगी। वास्तविकता एक दर्पण है, वह वस्तुनिष्ठ सच नहीं दिखाती, वह वही दिखाती है जो हम प्रसारित कर रहे हैं। और यह केवल सामूहिक स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य है। हर संबंध, हर घटना, हर अनुभव हमारे अपने ही मानसिक पैटर्न की छाया है। इसीलिए केवल बाह्य परिवर्तन असली बदलाव नहीं ला सकता जब तक अंतर नहीं बदले। बाहर निकलने का मार्ग भीतर जाती है। कई लोग यथार्थ को नियंत्रित करना चाहते हैं, बिना यह समझे कि यथार्थ कोई बाहर की वस्तु नहीं बल्कि भीतर की प्रतिमा है। और यदि तुम एक नया संसार चाहते हो तो तुम्हें भी नया मन बनना होगा। सामूहिक स्वप्न से जागरण। अधिकांश मानव अनजाने में एक स्वप्न में जीते हैं। वे जागते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, कार्य करते हैं, पर वे कभी प्रश्न नहीं करते इस सबका सर्जक कौन है। हम जन्म लेते हैं मान्यताओं, संस्कृति और सामूहिक मनोवृत्तियों में। अज्ञानवश उन्हें सच्चाई मान लेते हैं, पर सब कुछ केवल साझा स्वप्न है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती माया। हर्मेटिकवाद हमें सिखाता है कि सच्चे जागरण के लिए हमें हर उस सत्य को प्रश्न करना होगा जिसे हम अपरिवर्तनीय मानते आए हैं। क्या समय असली है? क्या तुम्हारी पहचान स्थायी है? क्या बाहरी दुनिया तुमसे वास्तव में पृथक है? हर उत्तर तुम्हें शुद्ध चेतना के और निकट लाता है। अंततः हर व्यक्ति एक क्षण पर आता है, मौन का क्षण, जब विचार थम जाता है और शाश्वत सत्य प्रकट हो उठता है। उस क्षण कोई भी भेद नहीं रहता, न विषय वस्तु, न हम और जगत, न भीतर और बाहर। सब कुछ एक रूप हो जाता है। यही है वह सत्य जिसे मेंटलिज्म सिद्धांत जगाना चाहता है, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति में। क्योंकि अंत में मुक्ति अवधारणा में नहीं घटती बल्कि जीवित चेतना में होती है, और वही चेतना तुम स्वयं हो। मेंटलिज्म का प्रत्यक्ष प्रयोग यह सिद्धांत केवल दार्शनिकों के लिए नहीं, यह केवल रहस्यवादी संतों के लिए नहीं, यह व्यावहारिक कुंजी है जिसे कोई भी प्रयोग कर सकता है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहता है। क्योंकि यदि यथार्थ मानसिक है तो मन सबसे शक्तिशाली रचनात्मक उपकरण है। जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह सबसे पहले मन से होकर गुजरता है। इसका अर्थ यह है, तुम्हारा मन कारण क्षेत्र है, बाहरी संसार परिणाम क्षेत्र है। परिणाम बदलना है, कारण बदलो। हार्मोनिक संबंध चाहिए, मन को प्रेम व समझ की दिशा में साधो। समृद्ध जीवन चाहिए, भीतर छिपी सीमित धारणाओं को त्याग, प्रचुरता का चिंतन रोपो। शांति चाहिए, मन को शांत करो। बाहरी संसार वही देगा जो तुम भीतर से उसे रूप लेने दोगे। यहीं छिपी है मेंटलिज्म की असली शक्ति। बाह्य परिवर्तन थोपने में नहीं, अपितु स्वयं को रचना के सर्वोच्च नियम से समन्वित करने में। चेतना से, इच्छा से, सजग दिशा संयमित मन से, न कि रेंगते मन से बल्कि जागृत मन से, जो जानता है कि हर क्षुद्र कंपन अपना प्रभाव छोड़ता है। यही रचनाकार का पथ है, माया का नहीं बल्कि भीतरी सत्य के सर्जनहार का। चेतना से स्वतंत्रता। अनेक लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, पर अधिकतर लोग इस मुक्ति को गलत स्थान में खोजते हैं। वे सोचते हैं यदि बाहरी दुनिया बदले तो वे मुक्त हो जाएंगे, यदि नौकरी बदले, यदि साथी बदले, यदि परिस्थितियां सुधरे। पर मेंटलिज्म एक गहरे सत्य को उजागर करता है, सच्ची स्वतंत्रता भीतर से उपजती है। यदि तुम मानते हो कि बाहरी दुनिया बदले तभी तुम शांत रह सकोगे तो तुम बाहरी संसार के दास बने रहोगे। पर यदि तुम यह समझो कि बाह्य केवल दर्पण है और तुम्हारे पास उस छवि को बदलने का सामर्थ्य है, तो तुम उस मुक्ति को छूने लगते हो जो किसी के अधीन नहीं। यह यथार्थ से पलायन नहीं बल्कि यथार्थ में अधिपत्य है, और इसकी शुरुआत होती है हृदय की सजगता से। ध्यान दो कि तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं बल्कि महामन से जोड़ने वाले सेतु भी हैं। जब तुम केवल विचारों के पीछे पीछे नहीं चलते बल्कि चेतनावान हो जाते हो तो स्वतः शक्ति का जन्म होता है। मन मंदिर की तरह कल्पना करो अपने मन को एक पवित्र मंदिर के रूप में, न कोई चिल्लाहट या अशुद्धता बल्कि मौन, सजगता से भरा, श्रद्धा से पोषित। जो कुछ भी तुम अपने मन में प्रवेश करने देते हो वह भविष्य के अनुभव का बीज है। हर विचार एक प्रार्थना, हर भावना
अर्पण, हर संकल्प उपासना का रूप। अपने आप से पूछो, अब तक तुम मौन में किसकी पूजा करते आए हो? क्या तुम भय की पूजा करते हो, आशंका से भरे विचारों के द्वारा? क्या तुम अभाव का पूजन करते हो, यह मानते हुए कि तुम कभी पर्याप्त नहीं? अथवा तुम बुद्धिमत्ता, संतुलन, प्रेम की उपासना करते हो, जागरूक, दिशा निर्देशित मन से? तुम्हारा मन वेदी है और तुम स्वयं उसके पुरोहित हो। जो कुछ तुम वहां स्तुति मानकर रखते हो, वही तुम्हारे जीवन की सुगंध बन जाती है। मेंटलिज्म सिखाता है कि केवल जगत ही विचार नहीं, बल्कि हम सब उसके रचनाकार भी हैं। और इस जागृति के साथ आती है जिम्मेदारी, क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि तुम सर्जक हो, अब बाहरी संसार को दोष नहीं दे सकते। सब कुछ दर्पण बन जाता है, सब कुछ शिक्षा बन जाता है, हर अनुभव भीतर जाने का आमंत्रण बन जाता है, ताकि तुम जान सको असल में तुम कौन हो। स्रोत की ओर वापसी, हर सच्चा पथ अंततः एक ही जगह जाता है, मूल स्रोत की ओर। मेंटलिज्म केवल इच्छित यथार्थ की रचना नहीं, बल्कि यह स्मरण दिलाता है कि हम सब कहां से आए हैं। मानव मन के परे ब्रह्मांडीय मन बसता है, और हर स्वरूप के पीछे एक शाश्वत, परिवर्तित न होने वाली सत्ता है। हम केवल छायाएं पकड़ने के लिए नहीं बने, बल्कि जागने के लिए बने हैं, माया से उठकर फिर से उसी मौलिक स्रोत में समाहित होने के लिए। वह स्रोत कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। कोई दूरदर्शी आकृति नहीं, बल्कि वही जीता जागता मौन जो तुम्हारे हृदय में बार बार वापसी के लिए पुकारता है। हर जागरूक क्षण, हर संकल्प, हर प्रेरण संकल्पित विचार हमें उसी स्रोत के ओर निकट लाता है। यही इस सिद्धांत का सबसे गूढ़ आशय है। तुम केवल विचारक नहीं, बल्कि तुम स्वयं विचार ही हो। और जब तुम ठहरकर भीतर उतरते हो, अब तुम सत्य को बाहर नहीं खोजते, बल्कि स्वयं ही सत्य का स्वरूप बन जाते हो। कल्पना करो एक रिक्त मौन कक्ष की, जहां अभी तक कुछ भी नहीं, न आकार, न आवाज, न समय, केवल चेतना है जो स्वयं को निहारती है। यहीं से सब कुछ जन्मा, आवाजों में नहीं वरन संकल्प में, आकारों में नहीं वरन प्रथम विचार की छाया में। जिसे तुम विश्व कहते हो, वह उसी विचार की प्रतिध्वनि है। जिसे तुम मैं कहते हो, वह उसी चेतना दर्पण का एक अंश है। जब तुम ये जान जाते हो कि सारा अस्तित्व विचार है, तुम यह भी जान लेते हो कि तुम स्वयं रचनाकार हो, और तुम्हारे हर छोटे से विचार में छुपा है वह बीज जो तारों का सर्जन करता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड कोई विस्फोट से नहीं आरंभ हुआ, बल्कि एक स्वप्न देखने वाली चेतना से। और तुम उसी स्वप्न का अंश हो। जैसे स्रोत सोचता है, वैसे ही सोचो और जगत प्रत्युत्तर देगा। मेंटलिज्म सिद्धांत का समापन आज हमने सत्य का एक लंबा पथ तय किया। अस्तित्व की गहराइयों में उतर परत दर परत रहस्यों के द्वार खोले। और यह सब आरंभ हुआ सिर्फ एक सिद्धांत से, मेंटलिज्म से, कि सब कुछ मन है, कि यह सृष्टि मृत पदार्थ नहीं, बल्कि जागृत चेतना है, कि तुम अपनी हर खोज में बाहर कुछ अन्वेषण नहीं कर रहे, बल्कि स्मरण कर रहे हो अपना यथार्थ। तुम असीम मन की चमक हो, तुम शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब हो। और जब तुम यह जान जाते हो, तुम अब वास्तविकता के शिकार नहीं, बल्कि उसके निर्माता बन जाते हो। केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि आत्मा से इसको अनुभव करो। मन को शांत करो, भीतर की ध्वनि को सुनो। यह आवाज चीखती नहीं, मौन में फुसफुसाती है, पर इसी फुसफुसाहट में छुपी है नई सृष्टि रचने की शक्ति। एक बार में एक विचार, एक पावन संकल्प, एक जागरूक चेतना इस सोई हुई दुनिया के मध्य। अब तुम्हें पहली चाबी सौंप दी गई है। 7 में से 1, 7 द्वारों में से एक, सच्चे ज्ञान की ओर। इस चाबी को आदर से थामो, सजगता से प्रयोग करो, और जब तुम तैयार हो, अगला द्वार खुल जाएगा। दूसरा सिद्धांत, कोरस्पॉन्डेंस, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा भीतर वैसा ही बाहर। यही है हर्मेटिक के 7 महान नियमों में दूसरा सिद्धांत, और संभवतः सबसे अधिक गलत समझा गया। कोरस्पॉन्डेंस सिद्धांत केवल कोई काव्यात्मक मुहावरा नहीं, यह वह पुल है जो प्रत्यक्ष संसार और रहस्यमयी जगत के बीच निर्मित है। यह कहता है सभी यथार्थ के स्तर, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, एक ही पैटर्न की प्रतिलिपि है। आकाश में जो घटता है
वह धरा पर झलकता है। जो बाहर होता है उसकी जड़ भीतर है। आत्मा का जो अनुभव है थोड़े समय पश्चात शरीर में उभरता है। महाकाय और सूक्ष्म जगत एक दूसरे के दर्पण है। तुम केवल विराट ब्रह्मांड के बीच एक लघु प्रहारी प्राणी नहीं, तुम स्वयं उसी ब्रह्मांड का मिनी रूप हो। जो तुम्हारे भीतर घटता है वही नियम उन आकाश गंगाओं को गतिशील करता है। और यही है वह रहस्य। यदि तुम महानता को जानना चाहते हो, सूक्ष्म को देखो। यदि ईश्वर को समझना है, स्वयं को जानो। क्योंकि तुम्हारा शरीर, मन, भावना और आत्मा, इन सब में वही नियम बसते हैं जो इस पूरी सृष्टि के ताने बाने को रचते हैं। ईश्वर का दर्पण कोरस्पॉन्डेंस सिद्धांत सिखाता है कि ब्रह्मांड तत्वों से पुनरावृत्त संरचना है। जो भेद प्रतीत होते हैं वे बस आकार में हैं, सार में नहीं। बाहरी संसार में उथल पुथल, विषमता, पीड़ा, यह सब उस सामूहिक चेतना की छाया है जहां अभी उपचार शेष है। तुम्हारे भीतर के भय, आशाएं, प्रेम, घाव, सबकी गूंज तुम्हारे आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, बाहरी जगत भीतर के संसार का दर्पण है। वह निर्णय नहीं करता, बस प्रतिबिंबित करता है। यदि तुम दर्पण के सामने गुस्से में हो तो दर्पण को साफ करने से चेहरे की तिरस्कार दूर नहीं होगी। तुम्हें अपना भाव बदलना होगा। जीवन भी यही बताता है। दुनिया बदलने का तात्पर्य परिणाम को बदलना नहीं, मूल स्रोत का रूपांतरण आवश्यक है। तीन जगत, एक पैटर्न हर्मेटिक मनीषियों या आने के राज्य के ईश्वर ने जगत को, जक्र को तीन प्रमुख जगतों में बांटा। भौतिक जगत, द्रव्य व वस्तु का क्षेत्र। मानसिक जगत, विचार व कल्पना का क्षेत्र। आध्यात्मिक जगत, श्रेष्ठतम कारण व आत्मा का क्षेत्र। पर ये तीनों अलग अलग इकाइयां नहीं, बल्कि एक ही पैटर्न की छाया है। जो भी तुम सोचते हो वह तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया निर्धारित करता है। जो भी तुम आत्मा में महसूस करते हो वह तुम्हारे निर्णयों और कर्म में प्रकट होता है। इसलिए एक जगत की अनदेखी असमानता का कारण बनती है। यदि केवल पदार्थ में रमोगे तो आत्मा विलीन हो जाएगी। यदि केवल विचार में फंसे रहोगे, शरीर दिशाहीन हो जाएगा। यदि बिना जमीन के सिर्फ आत्मा की खोज करोगे तो खंडित रहोगे। कोरस्पॉन्डेंस समग्रता सिखाता है। अपने अस्तित्व के हर स्तर को जोड़ो ताकि विभाजन विलीन हो जाए और अखंडता जाग उठे। तुम स्वयं छोटे ब्रह्मांड हो। प्राचीन मनीषियों का विश्वास था कि मनुष्य सूक्ष्म ब्रह्मांड है, विश्वव्यापी महाकाय का लघु रूप। तुम्हारा शरीर पृथ्वी का प्रतिबिंब है। तुम्हारा रक्त नदियों सा बहता है। तुम्हारी सांस हवा के ताल पर चलती है। तुम्हारे हड्डियां पर्वतों की तरह। तुम्हारा मन आकाश में उमड़ता घुमड़ता है। भावना ज्वार भाटे की तरह उठती गिरती है। और आत्मा अंधकार में टिमटिमाते तारे जैसी। जो भीतर घटित है वह बाहर से अलग नहीं। इसीलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं को चंगा करते हो, संसार चंगा होता है। जब अंतरात्मा को सुव्यवस्थित करते हो, बाहरी जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि तुम और जगत दो नहीं, बल्कि एक ही नियम का रूप हो। परावर्तन पर अधिकार अगर बाहरी जगत दर्पण है तो हमारे अंदर शक्ति है उस प्रतिबिंब को बदलने की, इच्छा और सजगता के द्वारा, मगर बल या छल से नहीं, बल्कि गहन समझदारी और ब्रह्मांड के नियमों के अनुकूल प्रवृत्ति से। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर क्रोध को जगा दे, पूछो, मुझ में कौन सा भाग दर्पित हुआ? जब संसार में अराजकता दिखे, पूछो, क्या मैं अपने अंदर शांति बनाए हुए हूं? जब जीवन में अन्याय महसूस हो, तुरंत दोषी न ढूंढो। भीतर छिपे व्यवहार पैटर्न को देखो जो शायद अब तक अनजाना रहा। यह आत्मग्लानि नहीं, बल्कि सजगता का निमंत्रण है। क्योंकि जागृति का साथ हो तब हम प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना सीखते हैं। और जब हम जीवन की छोटी छोटी परावृत्तियों पर अधिकार करने लगते हैं, दुनिया अपने आप बदलने लगती है, बिना हमारे दबाव के। गूढ़ बोध के द्वार कोरस्पॉन्डेंस सिद्धांत सिर्फ बाहरी जगत को जानने का जरिया नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के निर्णायक बोध का द्वार है। जब तुम देखने लगते हो विचार और घटना का संबंध, भावना और परिणाम का रिश्ता, संकल्प और परिस्थिति का संबंध, तो तुम संयोगों में जीना बंद कर देते हो। अब जीवन सजगता के साथ जीते हो। और यही चेतना जागृत और सुप्त में अंतर करती है।
जो सोए रहते हैं वे जीवन को घटनाओं की कड़ी मानते हैं। जागृत लोग हर जगह पैटर्न पहचानते हैं, रिश्तों में, भावनाओं की पुनरावृत्ति में, बार बार आती जीवन शिक्षा में, जब तक तुम उसे सचमुच देख न लो। जीवन प्रतिबिंबित शिक्षा हर अनुभव अधूरी रह गई शिक्षा का दर्पण है। हर व्यक्ति शिक्षक है, चाहे वह प्रेम लाए या पीड़ा। हर असफलता, हर सफलता, हर बंद हुआ रास्ता, खुल गया द्वार तुम्हारे भीतर चल रहे किसी आंतरिक क्रम का द्योतक है। अस्तु, यदि तुम रुक सको और सच्चे मन से देख सको तो पाओगे कि जीवन सदैव तुमसे संवाद करता है। इसका भाषा शब्द नहीं है बल्कि परावर्तन है। जितनी सजगता से तुम देखोगे उतना पाओगे कि दुनिया तुम्हारा शत्रु नहीं, एक दया भाव से भरा दर्पण है जो तुम्हें याद दिलाता है तुम कौन हो। सजग प्रार्थना की शक्ति, सच्ची प्रार्थना बाहरी शक्ति से निवेदन नहीं है, यह भीतर की धुन है। विचार, हृदय और संकल्प के कंपन को उस उच्चतर पैटर्न से जोड़ना है। जब तुम सजगता से प्रार्थना करते हो तो तुम संसार को बदलने की प्रार्थना नहीं करते, तुम स्वयं को ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ढालते हो। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि कंपन है। जब यह लय में आ जाए तो संसार का दर्पण उत्तर देता है। यह इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे अधीन हो गया, बल्कि इसलिए कि तुम उसके नियमों से एकाकार हो गए हो। दुनिया को बदले बिना उससे युद्ध किए। बहुत से लोग दुनिया को बल और संघर्ष के मार्ग से बदलना चाहते हैं, लेकिन हर्मेटिक परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन प्रतिरोध से नहीं आता बल्कि समझ और सामंजस्य से उपजता है। अगर तुम छाया को मिटाना चाहते हो आईने को तोड़कर, तो तुम बस और अधिक विनाश पैदा करोगे। परंतु यदि तुम भीतर से दीपक जलाओ तो छाया स्वयं विलीन हो जाएगी। साम्य का सिद्धांत एक अहिंसक फिर भी अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है। यह संसार पर आक्रमण नहीं करता, यह स्वयं को उसी के साथ संरेखित करता है और उसी सामंजस्य में दुनिया बदलने लगती है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हें अब वास्तविकता से युद्ध नहीं करना पड़ता। तुम्हें बस वही सच्चाई बनना है जिसे तुम संसार में परावर्तित देखना चाहते हो। तेरी आंतरिक दुनिया है, तेरी सच्ची दुनिया जिसे तुम हर दिन महसूस करते हो, यही तुम्हारी वास्तविकता है। ना कोई इमारत, ना सड़कें, ना बाहरी वस्तुएं, बल्कि तुम्हारे चैतन्य का सार। दो लोग एक ही स्थान पर रह सकते हैं, एक जैसी परिस्थितियां भोग सकते हैं, फिर भी दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि बाहरी दुनिया एक खाली पर्दा है। उस पर जो चित्र उभरते हैं वह तुम्हारे अंतर्मन की गहराई से आते हैं। यदि तुम्हारा मन अंधकारमय है तो सब कुछ भयावह दिखेगा। यदि भीतर शांति है तो सारा संसार मैत्रीपूर्ण लगेगा। तेरी आंतरिक दुनिया सांकल है, वहीं से सच्चा परिवर्तन आरंभ होता है। साम्य के सिद्धांत को जीना, यह सिद्धांत केवल समझ लेने भर से तुम्हारे जीवन को नहीं बदलता, यह तुम्हें बदलता है जब तुम इसे जीते हो। हर दिन निरीक्षण करो कि तुम्हारी दुनिया तुम्हें कैसा परावर्तित कर रही है। अपने आप से पूछो, दुनिया मेरे बारे में क्या दिखा रही है? और जब तुम अपने भीतर ग्रहणशीलता, प्रेम और ईमानदारी के साथ सुधार की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें दुनिया बदलने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि संसार स्वयं तुम्हारे विकसित रूप की छाया बनने लगता है। और उस आईने में तुम एक सत्य को पाओगे कि तुम और यह ब्रह्मांड कभी अलग नहीं रहे। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये शब्द केवल सूत्र नहीं बल्कि गहरे दर्शन की चाबी है। यदि तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो पहले अपने आप को जानो। तारकों का नक्शा तुम्हारी नाड़ियों में है, ग्रहों की गति तुम्हारी सांसों में झलकती है। जो कुछ बाहर घटता है वह भीतर जी रही किसी चेतना की प्रतिध्वनि है। जब भी तुम विक्षोभ अनुभव करो, पहले अपने मन की यात्रा करो। जब भी तुम सामंजस्य पाओ, अपने अंतर को आभार अर्पित करो। कॉस्मिक नियम, लय, तरंग, कारण, रूप सभी तुम्हारे भीतर बसते हैं। तुम्हारा शरीर वेदी है, तुम्हारी आत्मा आकाश, तुम्हारा मन तारामंडल। अतः बहुत दूर मत तलाशो, क्योंकि सर्वोच्च उत्तर हमेशा सबसे निकट आईने से पुकारते हैं। तुम स्वयं ही वह विधान हो, तुम केवल पैटर्न में जीते नहीं। तुम स्वयं ही वो पैटर्न, वो ढांचा हो। तुम्हारा शरीर, उसकी अनुवांशिक संरचना ब्रह्मांड का ही अंश मात्र। तुम्हारा मन, उसकी तरंगों और स्पंदनों सहित ब्रह्मज्ञान की गूंज है।
हर धड़कन में ग्रहों की लय प्रतिध्वनित होती है। हर सांस विश्वात्मा के साथ संवाद करती है। तुम केवल दर्शक नहीं, तुम विश्व जीवन के तंतु से जुड़े एक अनिवार्य सूत्र हो। साम्य के सिद्धांत का अंतिम बोध, दूसरे नियम की अनुभूति ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, परावर्तन के सार्वभौम नियम की ओर। अब कोई अलग नहीं, सर्वस्व एक आईना है, हर अनुभव एक पाठ, प्रत्येक वस्तु एक छाया, एक झलक। और इसी झिलमिलाहट में नवजागरण का निमंत्रण छुपा है, और ज्यादा गहराई से देखने का और अपने केंद्र तक लौटने का। क्योंकि जब तुम हर स्तर पर एक से ही पैटर्न को पहचान लेते हो तो सृष्टि के तंत्र को समझने लगते हो। उसी समझ के साथ संतुलन आता है। एक नियम अब तुम्हारे भीतर जागृत है, अगली देहरी खुलती है। तीसरा सिद्धांत, स्पंदन कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ चलता है, सब कुछ कंपन करता है। अब हम हर्मेटिज्म के तीसरे महामूल्य, स्पंदन के सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। यह नियम अदृश्य है, किंतु सब कुछ इसी से हलचल करता है। हर्मेटिक आचार्य सिखाते हैं, छोटी से लेकर उच्चतम ध्रुव तक हर वस्तु निरंतर गतिमान है। पत्थर, विचार, भाव, प्रकाश, आत्मा सभी खुद की विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। कोई भी बिल्कुल शिथिल नहीं, मौन भी ताल देता है, और उसी नाद में वास्तविकता आकार लेती है। ब्रह्मांड ऊर्जा की महासिम्फनी है। कल्पना करो, ब्रह्मांड एक खाली आकाश नहीं, बल्कि एक अगाध ऊर्जा का समुद्र है, जहां सब कुछ तरंगित, उठता गिरता और गाता है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना अपना विशिष्ट कंपन लेकर मौजूद है। प्रेम उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है, भय नीचतर ध्वनि में, ज्ञान, कृतज्ञता, शांति कोमल अशब्द लहरों से बहते हैं। ईर्ष्या, क्रोध या प्रतिशोध भारी और मंथर स्पंदनों में चलते हैं। अपने अनुभव की गुणवत्ता तुम्हारी तरंग पर निर्भर करती है। रेजोनेंस, गूंज का नियम स्पंदन का सिद्धांत अपने आप नहीं है, यही जन्म देता है अगला नियम, गूंज का नियम। हर कंपित वस्तु दूसरी उसी आवृत्ति की वस्तुओं को आकर्षित करती है। इसीलिए कुछ विचार कुछ अनुभवों को बुलाते हैं, कुछ भावनाएं अनुरूप घटनाओं को खींचती हैं। यदि तुम चिंता का स्पंदन करो तो दुनिया तुम्हें असुरक्षित प्रतीत होगी। अगर शांति का, तो तूफान में भी ठहराव महसूस करोगे। तुम वह आकर्षित नहीं करते जो चाहते हो, बल्कि वह जो तुम स्वयं कंपित करते हो। आवृत्ति बदलो, यथार्थ बदलो। हम सोचते हैं कि जीवन में मूलभूत परिवर्तन बड़ी क्रियाओं से आते हैं, पर हर्मेटिक्स जानते हैं सच्चा परिवर्तन भीतर के स्पंदन से जन्मता है। जब तुम अपनी अंतः कंपन को बदलते हो तो वातावरण स्वयं अनुकूल होने लगता है, न तुम्हारे जोर से, बल्कि इसलिए कि तुम अब अपनी ही पुरानी वास्तविकता के स्वरूप में नहीं हो। तुम जितना अपनी कंपन को ऊंचा उठाते हो, निम्नतर चीजें तुम्हारे साथ टिक नहीं पाती। वे प्रभाती कुहासे की भांति विलीन हो जाती है, और नया यथार्थ तुम्हारे नए स्वरूप की छवि गढ़ने लगता है। चेतना से कंपनों को साधना तुम बाह्य घटनाओं को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, पर तुम चुन सकते हो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। यह महज प्रतिक्रिया नहीं, यह आवृत्ति का निर्णय है। जब तुम सजग हो तो अव्यवस्था में भी शांत रह सकते हो, कृत्रिमता भरे माहौल में भी कृतज्ञ रहना चुन सकते हो, भय के घेरे में भी प्रेम की तरंग भेज सकते हो। छोटी छोटी यही चेतनाएं तुम्हारी कंपन को दिशा देती हैं, और यही कंपित ऊर्जा तुम्हारे अनुभव की वास्तविकता तय करती है। मौन, सर्वोच्च आवृत्ति, एक नीरवता ऐसी है जो शून्य नहीं, बल्कि जीवन से ओतप्रोत है। ध्यान में, प्रार्थना में या प्रकृति की शांति में तुम एक ऐसी आवृत्ति को महसूस करना शुरू करते हो जो शब्दों से परे है। यह अत्यंत सूक्ष्म, निर्मल और शक्तिशाली है। इसी में स्रोत का कंपन गूंजता है। जितना तुम सच्चे मौन से मेल खाओ, उतना ही ब्रह्मांड के केंद्र से एकाकार होते हो। वहीं तुम्हारी सर्वोच्च तरंग जन्मती है, कोलाहल से नहीं, परंतु सामंजस्यपूर्ण मौन से। अपने जीवन को कंपन के आधार पर गढ़ना यदि तुम चाहते हो शांत जीवन, तो भीतर शांति की आवृत्ति अंकुरित करो। अगर संबंध स्वस्थ चाहते हो तो ईमानदारी और प्रेम की ध्वनि साधो। अगर समृद्धि चाहते हो तो भीतर संतोष और आभार संवर्धित करो। कंपन पहले आता है, रूप बाद में।
ऊर्जा पहले है, पदार्थ बाद का है। आज जो तरंग तुम भेजते हो वही कल की सच्चाई का बीज है। अपेक्षा मत करो, आज से ही शुरू करो। चेतना के साथ, सकारात्मक विकल्प के साथ और एक उद्देश्यपूर्ण सांस के साथ। दूसरों की कंपन पहचानना, जब अपनी कंपन से परिचित हो जाते हो तो धीरे धीरे दूसरों की तरंगें भी अनमोल संकेत दे जाती हैं, बिना बोले, बिना गतियों के। तुम महसूस करते हो कोई सच्चा है या झूठा। कंपन छिपाए नहीं छुपता। यही मानवता की अंतः भाषा है। जब तुम्हारा ताल ऊंचा हो, निम्नतर तरंगें अजनबी सी हो जाती हैं। यह निर्णय नहीं, वरन असंबद्धता है। इसीलिए लोग तुम्हारे बदलने पर बदल जाते हैं। कुछ समीप आते हैं प्रकाश को खोजने, कुछ दूर जाते हैं अभी रोशनी के लिए तैयार नहीं। सब कुछ नियम के अनुसार, सब कंपन के अनुसार। आत्मा की धुन, हर आत्मा अपनी निजी धुन रखती है। यह धुन कोई शब्द नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म स्पंदन है जो तुम्हारे अंतरतम से फूटता है। जब तुम सत्य में जीते हो, वह स्वर प्रतिध्वनित होता है। माया में फंसने पर धुन दब जाती है, विचारों के शोर में। तुम्हारा कार्य उस स्वर को गढ़ना नहीं, बल्कि याद करना है। अपने अस्तित्व से अनावश्यक ओझलों को हटाकर तुम अपने मूल स्पंदन तक लौटते हो, और वहीं से सब कुछ बहना शुरू होता है। सब कुछ सजीव है, सब कुछ गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं। पर कंपन केवल आवाज या गति का सवाल नहीं, कंपन आत्मा की भाषा है। सृष्टि तुम्हें अपनी अपनी आवृत्ति से संवाद करती है। वृक्ष खड़े दादा नहीं, मौन में कंपन करता है, संदेश देता है उसे जो सुन सके। जल सिर्फ बहता नहीं, संवेदना देता है, प्रार्थना समेटता है, स्मृतियां संजोता है। तुम भी वैसे ही हो, केवल हो नहीं, बल्कि हर पल कुछ तरंगित करते हो। जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वह सूक्ष्म विस्तृत कंपन बन दूर दूर तक भेजते हो, ज्यादा दूर तक जितना तुम समझते हो। दुनिया शब्दों पर नहीं, तरंग पर प्रतिक्रिया देती है। यदि जीवन बदलना है, शब्द नहीं, आवृत्तियां बदलो। स्पंदन का समापन, तीसरा नियम अब उजागर हो गया है। अब तुम जान गए, कुछ भी स्थिर नहीं, सब गतिशील है, सब सजीव, सब कंपित। तुम स्पंदनों के शिकार नहीं, तुम अपने स्वर के सर्जक हो। सजगता के साथ अपने जीवन की आवृत्ति चुन सकते हो, और जब प्रेम, नियत और मौन के साथ चुनाव करते हो, दुनिया भी नई सिम्फनी में झूमने लगती है। तुम्हारी कंपन तुम्हारे मार्ग बनाती है, और यह मार्ग जीती जागती प्रार्थना है। एक नियम और तुम्हारे भीतर जड़ित हुआ। अब हम चौथे सिद्धांत, द्वैत के सिद्धांत में प्रवेश करेंगे। चौथा सिद्धांत, द्वैत। सब कुछ द्वैत है, सबकी अपनी अपनी ज्योति है, अपनी अपनी छाया है। हर एक का कोई न कोई विरोधी है, पर उनकी मूल प्रकृति एक ही है। यह 7 हर्मेटिक नियमों का चौथा नियम है, द्वैत का नियम। यह एक ऐसी सच्चाई को खोलता है जिसे सामान्य मन अक्सर नकार देता है। प्रकाश और अंधकार, भला और बुरा, गर्मी और ठंड, प्रेम और घृणा, ये प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उसी विस्तार के 2 छोर हैं। प्रकाश बिना छाया कहां? शांति बिना संघर्ष कैसे? ज्ञान मूर्ता के बिना कैसे प्रकट होता? हर चीज में अपना विरोध छिपा है। सिर्फ वे ही जो एक में दूसरा देख सकते हैं, किसी का भी अतिक्रमण कर सकते हैं। विरोधाभास की माया जानना बहुसंख्यक लोग भ्रम में फंसे हैं। वे मानते हैं कि विलोम चीजें प्रतिनिधि रूप से पूर्णतः भिन्न हैं और अलग हैं। पर हर्मेटिक जानते हैं, प्रेम और घृणा में मूल तत्व का अंतर नहीं, बल्कि उसकी मात्रा, उसकी तीव्रता का है। थर्मामीटर देखो, गर्मी ठंडक 2 घटक नहीं, सिर्फ तापमान की अलग अलग डिग्री। भावनाएं भी वैसी। प्रेम और घृणा एक दूसरे में बदल सकते हैं, क्योंकि वे एक ही रेखा की अलग अलग छोर पर खड़े हैं। जो इसे समझ ले, वह केंद्र में खड़ा रह सकता है, अतिरेक से डोलता नहीं। मध्य बिंदु की शक्ति सच्चे साधक किसी एक ध्रुव को न अपनाकर दूसरे से संघर्ष नहीं करते। वे चीजों को केंद्र में लाते हैं, जहां दोनों छोर मिलते हैं, जहां उदात्तता संभव है। मध्य में कोई दोषारोपण नहीं, कोई आसक्ति या विकर्षण नहीं, केवल समझ है, केवल सजगता है। तुम जब केंद्र में हो तो ध्रुव बदल सकते हो। भय को शक्ति में, क्रोध को साहस में, कष्ट को ज्ञान में बदल सकते हो। यही सब कुछ संभव है। अंतर ध्रुवीयता
आत्मा की अल्केमी, सच्ची अल्केमी धातु या पत्थर के रूपांतरण का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान है। द्वैत का सिद्धांत उस परिवर्तन का रहस्य है। जब तुम अपने भीतर ध्रुव बदलना सीखते हो, तुम आंतरिक रसायनज्ञ बन जाते हो। डर हटाते नहीं, इसे बुद्धिमान सतर्कता बना देते हो। दुख से लड़ते नहीं, उसे अपनाकर कोमलता और करुणा में बदल देते हो। क्रोध को नकारते नहीं, उसकी आग को अन्याय के विरुद्ध प्रवाहित करते हो। यही द्वैत की शक्ति है, बिना अस्वीकार किए रूपांतरण। छाया भी प्रकाश का अंग है। हम इस द्वैत में पले हैं, जहां हमें सदा प्रकाश की तलाश और छाया से भागने की शिक्षा मिलती है। पर असली गुरु जानते हैं, छाया दुश्मन नहीं, यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। बिना रात तारे नहीं खिलते, बिना चुनौती भीतर के गहरे बल का बोध नहीं हो सकता। छाया डरने के लिए नहीं, बल्कि रोशन करने के लिए है। जब तुम उसे देखने का साहस करते हो, तो हर अंधकार के पार जागृति का बीज तैयार मिलता है। जीवन सदा चिरस्थिर नहीं रहेगा, कंपन बदलती रहेंगी, भावनाएं चढ़ेंगी उतरेंगी, लेकिन द्वैत को पहचान कर तुम अब उनमें डूबते नहीं, बल्कि उनके उतार चढ़ाव को महासागर की लहरों से जानने लगते हो। तुम लहरों से नहीं लड़ते, बल्कि उन्हें साध कर तैयार रहते हो। अत्यधिक लहर आए तो जानो यह तो बस एक छोर है, और स्वयं से पूछो, केंद्र की ओर कैसे लौटूं? इसी संतुलन में तुम्हारी असली शक्ति बसती है, दुनिया से नहीं, स्वयं से पार पाकर। ध्रुवीय पहचान को छोड़ देना। हम में से अधिकतर विभिन्न ध्रुवीय पहचानों से चिपटे रहते हैं। हम कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं तर्कशील हूं, मैं सदा सकारात्मक हूं। यह सब खुद को किसी एक छोर से बांधना है। किसी भी ध्रुव को यदि जागरूकता से न देखा जाए तो वह असंतुलन जन्म देता है। ज्ञानी किसी भी ध्रुव से नहीं बंधता। वह जानता है, मैं शक्तिशाली भी हो सकता हूं और कोमल भी, सोच सकता हूं और महसूस भी, रो सकता हूं फिर भी संपूर्ण हूं। स्वतंत्रता एकतरफा पहचान में नहीं, बल्कि दोनों को आलिंगन करने में है, उसमें डूबे बिना। हर ध्रुव बदलता रहता है। आज तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, आनंद या व्यथा, उत्साह या थकान, स्पष्टता या भ्रम, वह बस एक छोर है। हर छोर गुजर जाता है, कोई भी ध्रुव चिरस्थायी नहीं। द्वैत का नियम सदैव संतुलन की ओर चलता है। कष्ट के क्षणों में जानो, यह एक पक्ष मात्र है, दूसरा पक्ष अवश्य आएगा। आनंद के क्षणों में पूरी सजगता से जियो, यह जानते हुए कि वह भी गुजर जाएगा। यह असहायता नहीं, मुक्ति है अतिरेक से। द्वैत का समापन हमने अब चौथी देहरी को पार कर लिया है। अब तुम जान गए, हर चीज के पास छोर है, पर सबको पकड़ना आवश्यक नहीं। तुम देख सकते हो खींचे बिना, समझ सकते हो बंधे बिना, अनुभव कर सकते हो अपना केंद्र खोए बिना। द्वैत टालने की चीज नहीं, बल्कि रूपांतरण का उपकरण है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त निर्णय से जीने लगते हो। तुम तरंग के अनुयायी नहीं, संतुलक बन जाते हो। अब अगला द्वार खुलता है, लय का सिद्धांत। प्रकाश क्या है? जब तक कि अंधकार न हो। गर्माहट क्या है? बिना ठंड के। भलाई क्या है? जब तक बुराई की संभावना न हो। हर चीज के दो ध्रुव हैं, लेकिन यह द्वंद्व विभाजन के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता के लिए है। जब तुम दुखी हो तो जानो, यह बस प्रसन्नता की छाया है। डर महसूस हो तो यह साहस की वो किरण है जो अभी उभर नहीं पाई है। सच्चा साधक किसी भी ध्रुव को पकड़ने की बजाय दोनों के मध्य बहाव में अपना स्थान बदलता है, क्योंकि कुछ भी अंतिम नहीं, सब कुछ रूपांतरित हो सकता है। घृणा प्रेम में बदल सकती है, निराशा आशा में, अंधकार उजास में। यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी चमत्कार से नहीं, भीतर की साक्षिता के प्रवाह से होता है। अपने विरोधी से मत लड़ो, उस ध्रुव को अपनाओ और भीतर से बदलो। पांचवां सिद्धांत, लय। सब चीजें बाहर भीतर बहती हैं। हर चीज में ज्वार भाटा आता है, सबका उत्थान और पतन होता है। ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां लयात्मक हैं। यह पांचवां नियम है, लय का सिद्धांत। हर चीज के पीछे एक अदृश्य ताल छिपी है। यही जीवन की सांसों को आवेग और विराम देती है। यही सागर की तरंगों, ग्रहों की गति, मनुष्य की भावना, विचार और भाग्य तक की चालन करती है। सब कुछ चक्र में बहता है,
ऊपर नीचे, भीतर बाहर, उदय अस्त। यह नियम रोका नहीं जा सकता, केवल समझा और उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। जीवन ब्रह्मांड की दुर्लभ नृत्य कला कल्पना करो। सृष्टि एक अनंत सिम्फनी है। स्वर ऊपर उठते फिर शांत होते, लहरें उस महासागर की महान लय में हिलोरें लेती हैं। ऋतुएं बदलती हैं, चांद की कलाएं बदलती हैं। तुम्हारा शरीर जागरण और विश्राम की लय से चलता है। जीवन और मृत्यु इस चक्र के हिस्से हैं। जिसे तुम शुरुआत समझते हो वह किसी अंत का आरंभ है। जो तुम्हें खोया लगे वह बस नए रूप में लौटने की तैयारी कर रहा है। जीवन एक नृत्य है, सीधी रेखा नहीं। जो इस लय के संग झूमता है उसके लिए परिवर्तन में भी भय नहीं, सुबक पर रहना आवश्यक नहीं। और यही ठीक है। अधिकतर लोग सोचते हैं उन्हें सदा ऊपर रहना चाहिए, सदा आनंदित, प्रेरित, सक्रिय। पर लय का नियम कहता है यह असंभव है। हर शिखर नीचे आता है, प्रत्येक उत्तेजना मंद पड़ती है। हर समृद्धि का मौसम विश्राम के मौसम से बदल जाता है। यह विफलता नहीं, कायदा है। जो इसे जानते हैं वे अंधेरी रात से नहीं डरते। वे जानते हैं अंधेरा विरोधी नहीं बल्कि लय का अंग है। तुम रीत में रहे तो उसमें डूबोगे नहीं बल्कि उसकी गहराई में चलो। एम्पलीट्यूड और संतुलन हर्मेटिक परंपरा में लय सिर्फ गति नहीं, अपनी गहराई भी है। जितना अधिक किसी छोर पर झूलोगे उतना ही जोर से गिरी वापसी दूसरी ओर आएगी। बड़ी गर्मी, बड़ा पतन, गहरी आसक्ति, भीतर की गहरी रिक्तता। लेकिन साधक जानता है इस लय को संतुलित किया जा सकता है। तरीका संघर्ष नहीं बल्कि अपने केंद्र पर टिकना है। तुम जितना शिखर पर न चिपको, गिरावट उतनी ही सहज होगी। जितनी जल्दी घाटी को स्वीकारो उतनी ही शीघ्र उछाल आ जाएगी। निरीक्षण बिना फंसे असली शक्ति लय का बचाव नहीं बल्कि उसमें बिना बह के देख पाने की क्षमता है। जब भावनाएं ऊंची हों देखो पर लीन न हो। जब जीवन में बड़ी घटना घटे मौजूद रहो पर लहर में समा मत जाओ। इसे आध्यात्मिक तटस्थता कहते हैं। यह रुक्षता नहीं, हर प्यास में सजग उपस्थिति है। तुम जानते हो ज्वार आएगा फिर भाटा, पर भीतर एक अनन्य बिंदु है, वह तुम्हारा बल है। लय का साथ देना, उसका विरोध नहीं। अधिकतर लोग उबाऊ हो जाते हैं। वे सदा शिखर पकड़े रखना चाहते हैं, गिरने से डरते हैं, गति छूटने से डरते हैं। पर लय का नियम कहता है प्राकृतिक चाल को रोकोगे तो थक जाओगे। समझदारी है बहाव के साथ झूमना। जब ऊर्जा उच्च है सृजन करो, नीची है आराम मनन। दुनिया बुलाए तो आगे बढ़ो, दरवाजे बंद हो उसका सबक सुनो। क्योंकि जो जानता है कब बढ़ना कब रुकना वही लय के ज्ञान में जीता है। लय समय का गुरु यह केवल गति का ढांचा नहीं, आध्यात्मिक समय का निर्देशन है। यह विघ्न डालने नहीं, धैर्य और कार्रवाई का उपयुक्त काल सिखाने आता है। जो लय को नहीं जानते वे सदैव अधीर रहते हैं। बीज बोया पर बढ़ने से पहले उखाड़ दिया। पर प्रकृति धैर्य जानती है। हर मौसम का समय है और अगर तुम्हारा मेल प्रकृति के साथ है तो तुम्हारा बोया ठीक समय पर फल देगा। भीतर की लय सिर्फ बाहरी में नहीं, भीतर भी है। तुम्हारे शरीर का चक्र है, आत्मा का रथु चक्र, चेतना की तरंगें। कुछ दिन तुम स्वयं से जुड़ाव अनुभव करोगे, कुछ दिन दूरियां, कभी प्रकाश से भरे कभी छाया में चल रहे। इस लय को अस्वीकार मत करो, महसूस करो, सुनो, समझो। हर पर्व के पीछे कोई संदेश छुपा है। लय बाधा नहीं, मार्गदर्शक है। लय का समापन, पांचवा नियम अब तुम्हारे भीतर समाहित हो गया है। अब तुम देख रहे हो सभी में ताल लय है। जो इसके साथ चलना जानते हैं वे परिवर्तनों में बहने की बजाय उसके साथ झूमते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी अंतिम नहीं, पर परिवर्तन में बुद्धि समाई है। लय को आलिंगन दो, तब तुम ब्रह्मांड की लय में जियोगे, उसकी धारा से नहीं लड़ोगे। अब छठे नियम कारण और परिणाम की दहलीज है। धीरे सांस लो, अपने चारों ओर लय को महसूस करो। अपने दिल की धड़कन सुनो, सांस को सुनो, समय की अनंत टिक टिक पहचानो। तुम ब्रह्मांड के नृत्य में हो। इस नृत्य को नियंत्रण नहीं, सचेत उपस्थिति चाहिए। हम में से कितने हैं जो विश्राम को ठुकराते हैं, हमेशा शिखर को थामे रहना चाहते हैं। पर आत्मा को रात्रि की आवश्यकता है जितनी सुबह की। सच के साधक जानते हैं
बुद्धि लगातार ऊपर रहने से नहीं, बल्कि कब रुकना है, कब मौन में रहना है, कब प्रवाह समर्पित करना है, इसी से आती है। जब तुम ब्रह्मांड की लय सुन पाते हो तो जल्दी में नहीं रहते, बल्कि सार्थक मौन में चलते हो। छठा सिद्धांत, कारण और परिणाम हर कारण का एक परिणाम है, हर परिणाम का कारण है। कुछ भी संयोग से नहीं है। संयोग सिर्फ वह नाम है जो उस नियम को देते हैं जिसे अभी न पहचाना गया हो। यह है छठा हर्मेटिक नियम, कारण और परिणाम। हर घटना के पीछे यही शक्तिशाली मार्गदर्शक है, अदृश्य श्रृंखला जो विचार, कर्म और फल को जोड़ती है। कुछ भी अपने आप नहीं घटित होता। हर अनुभव पूर्व में डाली गई क्रियाशिला है। यहां तक कि जिसे हम भाग्य मानते हैं वह भी किसी अनजानी वजह का परिणाम है। तुम शिकार नहीं, तुम कारण हो। बहुत से लोग अपने जीवन में परिस्थितियों के रिएक्शन में जीते हैं। वे मानते हैं कि जीवन उनके साथ घटता है, लेकिन साधक जानता है मैं कारण हूं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारे कार्य सभी बीज हैं, बीज जो वही फल देगा जो बोया गया है। कोई वास्तविकता तुम पर थोपी हुई नहीं, तुम उसके निर्माता हो। हर दिन तुम कारण बोते हो, फल अज्ञात समय में पाते हो। अदृश्य पैटर्न को देखना अधिकतर लोग पूछते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कम लोग पूछते हैं, क्या मैंने कभी इसके कारण की जड़ बोई थी? क्योंकि अनेकों कारण अचेतन विचारों से उपजते हैं। छोटे छोटे स्वभाव, दोहरावशील भावनाएं, स्वचालित प्रतिक्रियाएं, ये सब एक प्रवाह बनाते हैं जो तुम्हारे जीवन को बिना जाने दिशा देते हैं। पर जैसे ही तुम चेतन निरीक्षण करने लगते हो, पैटर्न स्पष्ट होने लगते हैं। एक बार स्पष्ट हुए, तुम्हारे पास नए विकल्प की शक्ति जागती है। कर्म कारण का प्रवाह, पूरब की परंपरा में इसे ही कर्म कहा गया है। कर्म कोई सजा नहीं और न ही इनाम। यह कारण ऊर्जा का कालक्रम में प्रवाह है। तुमने ब्रह्मांड में जो भी डाला वह लौटता है, सजा के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक जवाबदेही के तहत। कभी तुरंत, कभी वर्षों बाद, कभी इसी जन्म में, कभी आगे के। लेकिन यह नियम कभी चूकेगा नहीं। दिशा बदलो, प्रभाव के बजाय कारण बनो। बहुत से परिस्थितियों के हाथ में समर्पण कर देते हैं। भावनाओं, हालात, समाचार, परिवेश के अनुसार बह जाते हैं। लेकिन हर्मेटिक शिक्षा, कारण के स्तर पर आओ। मोटिवेटर बनो, रिसीवर नहीं। आरंभकर्ता बनो, परिस्थिति नियंत्रित नहीं। कैसे? चेतन विचार चुनकर, नियत निर्धारित करके। कर्म सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, रचनात्मकता की दृष्टि बनाए रखो। हर कर्म नई संभावनाओं का कारण है। आज की सजगता से भविष्य रूप बदलता है। हर परिणाम का बीज पहले डाला गया कारण है। इसलिए तुम्हारा भविष्य कोई रहस्य नहीं, बस परिणाम है। आज तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो बोलते हो, भविष्य बस उसी का समेकन है। इसके लिए बाहरी बदलाव मत चाहो। नवीन बीज बोना ही पर्याप्त है। साहस का, सच्चाई का, प्रेम और बुद्धि का। ये बीज हर दिन भविष्य बदलने का आधार बनेंगे। छिपे हुए इरादों के अनपेक्षित प्रभाव केवल कर्म नतीजा नहीं लाता, उसके पीछे की मंशा हमेशा ज्यादा असर डालती है। दो व्यक्ति वही काम कर सकते हैं, पर कर्मफल अलग होंगे। एक निष्काम, पुरस्कृत की अपेक्षा के बिना देता है, दूसरा मान सम्मान चाहता है। बाहरी कर्म समान दिखते हैं, पर ब्रह्मांड आपकी आंतरिक प्रवृत्ति पढ़ता है। यही कारण है स्वयं के प्रति ईमानदारी वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। केवल क्या नहीं, क्यों ही परिणाम की कंपन तय करता है। विफल परिणामों का सामना बिना प्रतिरोध के जब प्रतिकूल अनुभव सामने हो तो अनायास अस्वीकृति या पलायन न करें। पूछिए, यह अनुभव मुझे कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? क्योंकि हर अनुभव, जाओ चाहे जितना भी कष्टदायक हो, बीते बीजों का शिक्षक बनकर आता है। अगर देखना चाहो तो कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम दर्द का सामना चेतना के साथ करते हो, तुम सिर्फ अतीत नहीं समझते, भविष्य का शुद्धिकरण भी करते हो। कारण परिणाम का समापन। अब छठा नियम तुम्हारे भीतर समाहित है। तुमने जान लिया, कोई घटना बिना कारण नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं। तुम परिस्थिति के शिकार नहीं, भविष्य के कर्ता हो। चेतना, ईमानदारी, भीतर के अडिग धैर्य से अपने जीवन का रुख रोशनी की ओर मोड़ सकते हो। क्योंकि अंततः तुम वह नहीं काटते जो चाहा,
बल्कि वही जो बोया। अब 7वें अंतिम नियम की देहरी खुलती है, लिंग जेंडर का सिद्धांत। कुछ पल ठहरो, पीछे देखो पीछे देखो। जो भी तुमने जिया, हर सफलता, हर घाव, हर मुलाकात, कोई दुर्घटना नहीं, ये सभी कभी बोए गए बीजों की छाया है। यह स्वयं को दोषी ठहराने का कारण नहीं, बल्कि गहरी समझ का निमंत्रण है। जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारा जीवन बीजों के कारण गढ़ा गया है, तो भाग्य का इंतजार करना छोड़ सजगता के साथ नए कदम उठाने लगते हो। कोई कर्म छोटा नहीं, कोई विचार व्यर्थ नहीं, हर चीज किसी कारण का रूप है। ब्रह्मांड उसका सदैव हिसाब रखता है। तो पूछिए, यह मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं, बल्कि मैं चुपचाप क्या रच रहा हूं। क्योंकि सजगता से किया गया कर्म सिर्फ भविष्य नहीं, खुद अपनी तकदीर गढ़ देता है। 7वां सिद्धांत, जेंडर हर चीज में लिंग है, सब में पुरुष और स्त्री तत्व है। यह सिद्धांत सृष्टि के हर क्षेत्र में व्यक्त होता है। यह अंतिम है। लिंगो से शिवज्ञ समझाओ, पहले बार कहा जेंडर का सिद्धांत। यह जैविक लिंग के बारे में नहीं, यह वह आत्मिक नियम है जो सृष्टि की सारी रचना के पीछे 2 प्रधान शक्तियों का उद्घाटन करता है। पौरुष और स्त्रीत्व मानव की श्रेणियां नहीं, बल्कि हर पदार्थ की 2 ऊर्जाएं हैं, सूर्य और चंद्र, विचार और हृदय, तर्क और अंतर्ज्ञान, कर्म और स्वीकृति। हर सर्जना इसी संतुलन की उपज है। अंदर की स्त्री और पुरुष शक्ति तुम्हारे भीतर 2 ताकतें हैं। पुरुष तत्व सृजन, दिशा, व्यवस्थितता, निर्भरता। स्त्री तत्व अंतर्ज्ञान, कोमलता, समर्पण, संवेदना। ये द्वंद्व नहीं, पूरक है। केवल पौरुष से आक्रामकता, कठोरता, सिर्फ स्त्री तत्व से अधूरी कोमलता। दोनों का संगम देवत्व लाता है। यही सभी मनीषियों का रहस्य है। सर्जना ऊर्जाओं का नृत्य ध्यान दो। संसार हमेशा इन दोनों के मिलन से उपजता है। बीज और मिट्टी, प्रकाश और छाया, इच्छा और समर्पण, आत्मा और भौतिकता। जेंडर का नियम सिर्फ मेल मिलाप नहीं, रचना की रीढ़ है। पुरुष तत्व के बिना कोई प्रेरणा नहीं, स्त्री तत्व के बिना कोई पोषक क्षेत्र नहीं। जब भी कुछ रचो, रिश्ता, कार्य, भीतर का परिवर्तन, पूछो, क्या मेरे भीतर दोनों तत्व मिलकर नृत्य कर रहे हैं? इसी योग से सृष्टि जन्मती है। आधुनिक दुनिया और असंतुलित जेंडर दुनिया पर आज पौरुष हावी है। तर्क, कर्म, अधिपत्य। ज्यादा सम्मान पाते हैं अंतःवृत्ति, मौनता, अनुकूलता दबाए जाते हैं। यही कारण है भीतर और बाहर भीषण असंतुलन का। स्त्रीत्व ऊर्जा के रूप में, लिंग के रूप में नहीं, दबा दिया गया। अब विश्व को कोमलता, जागरूक पोषण की सख्त जरूरत है। संतुलन पुरुषत्व को हटाकर नहीं, स्त्रीत्व की वापसी से आएगा। ध्यान और जीवन में संतुलन, हर साधना में इन दोनों शक्तियों की उपस्थिति है। ध्यान दो, पुरुष तत्व स्थिरता, ध्यान, देखना। स्त्री तत्व स्वीकृति, धैर्य, मौन से फूटता ज्ञान, फूटा ज्ञान। जब दोनों साथ, न केवल मौन बल्कि सृजन का द्वार खुल जाता है। जीवन में भी कर्म करो, सुनो, नेतृत्व करो, आलिंगन दो, दिशा दो, परिवर्तन के लिए भी खुले रहो। यही सच्ची शक्ति का नवीनीकरण है। तुम इन दोनों शक्ति का संतान हो। तुम्हारे शरीर और मन के परे एक गहन सत्य है। तुम दोनों ऊर्जाओं के संतान हो। किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, केवल पहचानो। जब कठोर हो जाओ, नरमता आने दो, कमजोर बनो, निर्णायक शक्ति आमंत्रित करो। यही रचनात्मकता, उपचार, मार्गदर्शन, दुनिया का संतुलन तुम्हारे भीतर है। वहां से तुम मनुष्य मात्र नहीं, ब्रह्मांड का आईना हो। अब आंखें मूंद कर 2 सांसों के बीच के मौन को अनुभव करो। वहीं पुरुष शक्ति, निर्मल, अडिग, इच्छा शक्ति से भरी स्त्री शक्ति, कोमल, गहन, ज्ञानपूर्ण। ये प्रतिद्वंद्वी नहीं, परस्पर ते एक दूसरे को बुलाते हैं। हर रचना, हर प्रेरणा, हर रूपांतरण इसी तारतम्य के संग जन्मता है। जब नियंत्रण बढ़ जाए, स्वीकृति स्थान दो। कष्ट शंका में डूबो, दिशा का साहस बुलाओ। जेंडर का यही रहस्य है, भूमिका का नहीं, एकता का।
इस संगम में सिर्फ संतुलन नहीं, पूर्णता मिलती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऊर्जा का संतुलन सभी सच्चे आध्यात्मिक मार्ग ऊर्जाओं के मिलन के पथ है। योग की कुंडलिनी, दो नाड़ियों में प्रवाहित ईड़ा स्त्री, पिंगला पुरुष। ताओ ने कहा, यिन यांग हमेशा साथ है। हर्मेटिक परंपरा की दीक्षा मात्र ज्ञान नहीं, भीतर की संतुलितता है। स्वर्ग और पृथ्वी अपने भीतर मिलते हैं। यही आत्मा का पवित्र विवाह है। जेंडर सिद्धांत का समापन, अब अंतिम नियम तुम्हारी चेतना में बैठ गया है। तुमने जान लिया, हर सृष्टि के पीछे हमेशा दो शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति और स्वीकृति, बल और पात्रता, आज्ञा और विवेक। तुम्हारे भीतर दोनों ऊर्जाएं सामंजस्य की प्रतीक्षा करती है। इनका संतुलित रहना केवल संतुलन नहीं लाता, गोया सर्जनात्मकता का नया द्वार खोलता है। अब तुम केवल पुरुष या स्त्री नहीं, तुम संपूर्ण प्रकाश हो जिसने ब्रह्मांड रचा है। अंतिम समापन, कुंजी सौंप दी गई 7 द्वारों से तुम गुजरे हो, एक नियम से दूसरे तक। अब कुंजी तुम्हारे हाथों में है। यह कोई वस्तु नहीं, कोई सिद्धांत या शब्द नहीं, बल्कि नवजागृत चेतना है। अब तुम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञात है, वास्तविकता थोपित नहीं। तुम उसका अंग हो, उसके निर्माता, उसकी लय के रक्षक, उसके कंपन के नियंता, कारण के स्रोत, संतुलन के संरक्षक और दोनों ऊर्जाओं की साकारता हो। तुम्हारी यात्रा बस आरंभ हुई, चाहे 7 नियम पूरे हो गए। यह अंत नहीं, शुरुआत है। सच्चा ज्ञान सिर्फ स्मृति के लिए नहीं, यह हर कदम में जिया जाए, इसी में सार्थकता है। ये नियम रट्टा मारने के लिए नहीं, चेतना के मानचित्र हैं, जिन्हें तुम्हें रोज विचार, निर्णय और दृष्टिकोण में अमल लाना है। जितना इनका व्यवहार करोगे, ये उतना ही खुलते जाएंगे। जितना सुनियोजित जीवन से जुड़ोगे, वास्तविकता उतनी ही अप्रत्याशित जागृति से सुलभ होगी। गुरुओं की विरासत हर्मीस त्रिसमेजिस्टस ने कोई धर्म नहीं चलाया, बल्कि वास्तविकता के मौलिक नियमों का बोध कराया। फिर पायथागोरस, प्लेटो, अपोलोनियस, कई युगों के अल्केमिस्ट और साधकों ने संदेश दिया। तुम केवल दर्शक नहीं, विश्व संहिताओं का हिस्सा हो। नियमों के अनुसार जीकर सिर्फ अपना परिचय ही नहीं, बल्कि आसमान और पृथ्वी, आत्मा और प्रत्यय, अदृश्य और साकार के बीच मध्यस्थ बन जाते हो। अंतिम शब्द, कुंजी थामे रहो। इसे उस दुनिया को न दो जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर करना चाहती है। नियमों का उपयोग दूसरों पर अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को मुक्त करने के लिए करो। एक आत्मा जागरण में उठती है तो उसकी लहरें हजारों की चेतना को छू जाती हैं। अब तुम्हें जागृत किया गया। अब तुम्हारी बारी है इस प्रकाश को सोते हुए जग को देना। दुनिया को और अनुयायी नहीं, लेकिन और अधिक सजग लोग चाहिए। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यात्रा पवित्र है और तुमने स्वयं को प्रमाणित किया है। कुंजी का अनुप्रयोग करो, ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देगा।